गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 11 के पार्ट 16 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों और इसी तरह के नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आप स्टडी में यह हमारा वीडियो आपके लिए सहायक हो सके। तो चलें, नए एक्सरसाइज 17.11.1 का ये रहा आपका 17वां प्रश्न। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, इस पर एक बिंदु P अंकित करें। P पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचे। तो सबसे पहले हम लोग उसी तरह रफ वर्क में एक 4 सेंटीमीटर के माप का एक वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र O, यानी हम यहाँ से इस तरह सपोज दैट एक वृत्त खींचा, ये हमारा मध्य बिंदु हुआ जिसको केंद्र बोलते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया। और इस बिंदु का नाम O रखते हुए हम P बिंदु कोई लेते हैं, यहाँ कोई सपोज दैट ये P है, इस तरह हम P लिया और इसे एक दूसरे से जोड़ दिया, ये हमारा त्रिज्या हो गया। अब इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इस तरह खींचते हैं जो कि यहाँ से गुजरती है, और इस बिंदु का नाम उसी तरह रख देते हैं, यानी हम P और Q इसका नाम रख सकते हैं इस रेखाखंड का। इस तरह का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो चलें, उसी तरह हम सबसे पहले एक स्केल के माध्यम से हम 4 सेंटीमीटर के माप का एक सर्किल खींचेंगे। यहाँ हम 4 सेंटीमीटर इस तरह रखकर हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप लेते हैं और इसी चाप से हम एक सर्किल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं जो इस तरह का होगा। और ये जो हमारा सेंटर है, इसे हम पॉइंटेड करते हुए इस बिंदु का नाम हम O दे सकते हैं। अब हम कोई बिंदु P इस पर कहीं भी ले सकते हैं। ये इस पर हम यहाँ एक बिंदु ले लिया जिसका नाम हमने P रखा। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में हम जोड़ देंगे। सपोज दैट इस तरह हमने इसे जोड़ दिया। अब हम इस पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो कि 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ उसी तरह स्पर्श रेखा खींचने के लिए एक चाप लेते हैं जो किसी भी माप का हो सकता है। इस तरह हमने एक चाप लिया और इसे एक बार डिवाइड किया, पुनः हम इसे दूसरी बार डिवाइड करेंगे। और इस बिंदु को जो कटान बिंदु दोनों आया, इससे हम इधर डिवाइड करते हैं, जिस तरह हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब इस कटान बिंदु को उसी तरह हम यहाँ P बिंदु से सावधानी से इस तरह मिला देते हैं। अब इस किरण का नाम PQ रख देते हैं। इस तरह का हमारा P बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा बन चुकी है। अब हम उसी आधार पर हम रचना के चरण को लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का
एक वृत्त खींचा। सेकंड स्टेप में हमने वृत्त पर कोई P बिंदु लेकर P बिंदु लिया, P बिंदु लेकर OP को मिलाया। इसी तरह थर्ड स्टेप में हम रचना के चरण को इस प्रकार आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। बिंदु P पर PQ परपेंडिकुलर OP खींचा। फोर्थ स्टेप में PQ ही बिंदु P पर अभिष्ट स्पर्श रेखा बना और यही हमें करना था। इस तरह हम प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न को लेते हुए 11.1 का ये रहा 18वां प्रश्न। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। वृत्त का कोई व्यास खींच लें। वृत्त के व्यास के अंत बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचे। क्या वे समांतर हैं? तो यहाँ हम उसी तरह 3 सेंटीमीटर के माप का एक बिंदु O केंद्र लेते हुए एक वृत्त खींचते हैं। सपोज दैट हमने इस तरह का वृत्त खींचा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 3 सेंटीमीटर है। इसे हम यहाँ लिख देंगे और इसका O नाम रखते हुए अगले स्टेप में हम एक व्यास खींचते हैं। व्यास हम इस तरह त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, ये हो गया व्यास और यह भी 3 सेंटीमीटर होगा, यानी टोटल 6 सेंटीमीटर व्यास हो गया। अब इसका नाम हम उसी तरह ए बी रख सकते हैं। ये जो बिंदु हुआ बी नाम हुआ, ये जो बिंदु हुआ अंत बिंदु ए नाम हुआ। अब हम उसी तरह यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिस तरह पिछले प्रश्न में हमने खींचा था, यानी हम यहाँ 90 डिग्री कोण बनाते हुए इस तरह एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम उसी तरह दे सकते हैं सी और डी। और यहाँ भी हम उसी तरह एक स्पर्श रेखा खींचेंगे 90 डिग्री कोण बनाते हुए। इसका भी नाम उसी तरह ई और एफ रख सकते हैं। और ये एक दूसरे के समानांतर होंगे, तो हाँ में इसका उत्तर देंगे। तो चलें, इसका अब हम लोग डेमो क्लास करने के बाद, होमवर्क करने के बाद अब अगले स्टेप में इसका वृत्त बनाते हुए स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों व्यास पर। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर के माप का एक चाप लेते हैं इस तरह, और स्केल से माप लेने के बाद हम इस तरह यहाँ एक सर्किल बनाएंगे।
इस तरह सर्किल बनाने के बाद हम इसे केंद्र मानते हैं और इसका नाम O दे देते हैं। अब इस वृत्त पर एक व्यास खींचते हैं। इस तरह हम स्केल रखेंगे और इस तरह सामने हम एक व्यास खींचेंगे। ये हमारा व्यास हो गया। इसके दोनों सिरों के अंतर बिंदु का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ A रखा नाम और यहाँ B रखा। अब हम उसी तरह बिंदु B पर किसी भी चाप से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस तरह अर्धवृत्त लेने के बाद इसे हम 2 बार काटते हैं। और इसे जब डिवाइड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। अब इसे सावधानी से पॉइंटेड करते हुए हम बिंदु B से मिलाते हैं। और इस रेखा का नाम, इस किरण का नाम उसी तरह हम कोई भी नाम रख सकते हैं। इसका नाम हमने C और D रख दिया। इसी तरह बिंदु A पर भी हम एक चाप लेते हैं जो किसी भी माप का हो सकता है। इसे भी हम 2 बार डिवाइड करते हैं। और इसे डिवाइड करने के बाद उसी तरह 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हम यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस तरह करने के बाद अब हम अगले स्टेप पे इसे इस तरह सावधानी से मिलाते हैं। और इस बिंदु का नाम उसी तरह EF रख देंगे। इस किरण का नाम EF रख देने के बाद हमारा ये दोनों स्पर्श बिंदु बन चुका है जो कि एक दूसरे के समानांतर है, यानी CD पैरेलल टू EF, यानी हमारा उत्तर हाँ में होगा। अब हम उसी आधार पर रचना के चरण को लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने यहाँ 3 सेंटीमीटर की माप का यहाँ लिख देंगे। 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इधर भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, यानी व्यास हमारा यहाँ 6 सेंटीमीटर हो चुका है। और अगले स्टेप में हम उसी तरह लिखते हैं, यानी O को केंद्र मानते हुए O केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। सेकेंड स्टेप में एक व्यास AOB खींचा। फर्स्ट स्टेप में हम रचना के चरण को आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। बिंदु A
बिंदु ए पर ई एफ, बिंदु ए पर ई एफ पैरेलल टू ए बी, और बिंदु बी पर सी डी पैरेलल टू ए बी, ई एफ सी डी पैरेलल टू ई एफ खींचा। फोर्थ स्टेप में सी डी और ई एफ अभिष्ट स्पर्श रेखा है जो एक दूसरे के समांतर है, परपेंडिकुलर है। यानी हम आंसर में हाँ समांतर है लिख सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 18 के रचना के चरण को लिखते हैं और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले प्रॉब्लम के साथ। बाय।